उस लड़की को बोलने दीजिए, माता को बोलने दीजिए, संवाद करिए, नंबर देकर आइए कि कोई समस्या है तो हमको फोन करिए। क्या 2-3 महीने में पूरा खोड़ा कॉलोनी हो नहीं सकता हर घर में जाना? तो क्या ऐसा करने के बाद किसी घर में कोई हिचक है, कोई समस्या है तो आपको फोन नहीं करेगा? डाटा कलेक्ट नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होगी? होगी। लेकिन हम केवल चुनाव में मत मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए घर जाते हैं। बेटी बचाने के लिए जिस दिन जाएंगे और बेटी बचेगी, उसके बाद वोट मांगने के लिए घर जाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। हाँ पीछे, हाँ उधर दीजिए। मैंने इसके पहले सरदार हत्याकांड पे कुछ लिखा था। हमारे पूर्वजों का मानना था कि हमारे बच्चे गलती करते हैं तो पहले उनको समझाया जाए, बाहर वाले को बाद में। तो मैं सरदार हत्याकांड जो 35 टुकड़े में काटी गई उस पे लिखा था, सुनो दरिंदे भेड़िए हैं ये नाम बदल के आते हैं, सुनो दरिंदे भेड़िए हैं ये नाम बदल के आते हैं, हिंदुत्व की छाप चढ़ाए चंदन तिलक लगाते हैं, हिंदुत्व की छाप चढ़ाए चंदन तिलक लगाते हैं। इनके मुंह पे कालिक पोतो, इनके मुंह पे कालिक पोतो, ये यही लुटेरे सारे हैं। खिलजी बाबर औरंगजेब ने, खिलजी बाबर औरंगजेब ने जो गंदी बीज यहां डाले हैं। अब भी समझ जाओ सुनो बहन तुम, अभी समझ जाओ सुनो बहन तुम, अपना मान बचा लो, दुर्गा चंडी महिष मर्दिनी बन स्वाभिमान बचा लो। इनके मुंह पे कालिक पोतो, ये वही लुटेरे सारे हैं। खिलजी बाबर औरंगजेब ने जो गंदी बीज यहां डाले हैं। नहीं तो जाओ लब जिहाद में, नहीं तो जाओ लब जिहाद में, 35 टुकड़ों में आओगी। अरे बाबर के साथ जाओगी तो राम कहां से पाओगी? अस्मिता को रखने वाला श्याम कहां से लाओगी? अस्मिता को रखने वाला श्याम कहां से लाओगी? और एक बात मैं कहना चाहता हूं इस संवाद में कि हर बात सरकार के ऊपर थोप देनी यह हमारी कायरता है। तब सरकारें नहीं थी जब पृथ्वीराज अकेले लड़ रहे थे, तब सरकारें नहीं थी जब महाराणा प्रताप अकेले लड़ रहे थे, उनके पूर्वज राणा सांगा अकेले लड़ रहे थे, या बप्पा रावल अकेले लड़े थे, या शिवाजी या संभाजी या छत्रसाल या पराजित योद्धा पेशवा बाजीराव बालाजी बल्लाळ भट्ट अकेले लड़े थे। ये ऐसे महापुरुष थे कि इनके शरीर से टकरा गई हवा को देखकर बड़ी बड़ी सेनाएं भाग जाने की कार्य करती थी। अब वो पुरुषार्थ आपके अंदर से कहां गया? आप वो हैं कि आप अकेले इनके 1 लाख के सैनिकों को पीछे ढकेलने का सामर्थ्य रखते हैं। आप अपने आप में महाराणा प्रताप का उद्घोष कर दीजिए, इनकी औकात नहीं कि आपके सामने खड़े हो जाएं। आप अपनी अस्मिता को पहचानिए कि आप कौन हैं। आपने इस धारा को क्या नहीं दिया? ये 14 दिन पहले आपसे पैदा हुए ये एक नाली के कीड़े हैं जिनको समय के साथ यदि नाली से निकाल देते तड़फड़ा के मर जाएंगे। आप कभी भी गौर करेंगे कि एकलौता किसी पर भी ये एकलौता वार नहीं करते हैं, इनको 10, 20, 30 की संख्या चाहिए होती है। अब भी आप नहीं समझ रहे हैं कि आप अकेले खड़ा हो जाएंगे तो ये अकेले कभी नहीं आएंगे, और आप मोहल्ले भर के खड़ा हो जाएंगे तो ये खोड़ा खाली कर देंगे। मेरा ये वादा है। बिल्कुल आक्रोश मैं समझ रहा हूं, जब बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है तो इससे कम आक्रोश फिर पुरुषार्थ पर प्रश्न उठाता है, और इसलिए आक्रोश होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, न्याय की ललकार होनी चाहिए। हाँ देखिए, यहाँ जो भी मौजूद थे मेरे वरिष्ठ लोग सबों ने अपना